तो चलिए आज उन गुमनाम हीरोज की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी को सच कहूं तो हर पल चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बैटरीज की। ये जो छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं ना, यही हमारी दुनिया को असल में रोशन करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? दीवार पर लगी घड़ी हो या फिर जेब में रखा फोन, हमारे आसपास लगभग हर गैजेट के दिल में आप कह सकते हैं एक बैटरी ही तो धड़क रही है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम बैटरियों को दो मेन टीमों में बांट दें। पहली टीम है प्राइमरी बैटरीज की, मतलब वो जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और बस फिर फेंक देते हैं। और दूसरी टीम है सेकेंडरी बैटरीज की, जिन्हें हम बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली टीम से मिलते हैं। ये वो आम बैटरियां हैं जो हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे डिवाइस को पावर देती हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है जिंक कार्बन बैटरी का। ये आप समझिए सबसे पुराने और बेसिक बैटरी टाइप्स में से एक है। ये उन डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि टीवी का रिमोट या हमारी दीवार घड़ी। अब देखिए, इसका हिसाब किताब बड़ा सीधा साधा है। सबसे बड़ा फायदा, ये बहुत सस्ती पड़ती हैं। लेकिन इसकी एक कमी भी है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है और ये उन गैजेट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है जो ज़्यादा पावर खींचते हैं। इसके बाद नंबर आता है एल्कलाइन बैटरी का। इसे आप जिंक कार्बन का एक अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं। ये ज़्यादा चलती हैं, परफॉर्मेंस भी बेहतर देती हैं। खिलौनों से लेकर वायरलेस माउस तक आजकल तो हर जगह यही दिखती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पावर और लाइफ के मामले में ये वाकई एक बड़ा अपग्रेड है। परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ज़्यादातर एल्कलाइन बैटरियां आज भी सिंगल यूज ही होती हैं। और अब बात करते हैं इन छोटी मगर शक्तिशाली बैटरियों की, लिथियम प्राइमरी बैटरी। इनकी खासियत यह है कि ये सालों तक चल जाती हैं और अपने छोटे से कॉम्पैक्ट आकार के लिए जानी जाती हैं। और इसीलिए ये घड़ियों, कैलकुलेटर्स और कई ज़रूरी मेडिकल डिवाइसों में इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए अब उस दूसरी टीम की तरफ चलते हैं जो हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए सच कहूं तो बेहद ज़रूरी हैं। ये हैं हमारी रिचार्जेबल वर्कहॉर्सेस, वो बैटरियां जो हमारे सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देती हैं। इनमें सबसे पुराना और जाना पहचाना नाम है लेड एसिड बैटरी का। हाँ, ये भारी भरकम जरूर होती हैं, लेकिन भरोसे के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। गाड़ियों को स्टार्ट करने से लेकर घरों में इन्वर्टर और यूपीएस को पावर देने तक सब इन्हीं के दम पर चलता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सस्ती भी हैं और शक्तिशाली भी, लेकिन एक बड़ा लेकिन है, इनका भारी वजन। और इसी वजह से इन्हें किसी पोर्टेबल डिवाइस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस यही इनका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। अगला नाम आता है निकल कैडमियम या NiCd बैटरी का। याद है, एक जमाना था जब कॉर्डलेस टूल्स और इमरजेंसी लाइट्स में ये बहुत आम हुआ करती थीं। ये काफ़ी मजबूत होती थीं और लंबा चलती थीं। फिर एंट्री हुई निकल मेटल हाइड्राइड यानी NiMH बैटरी की। ये NiCd का ही एक बेहतर और सबसे ज़रूरी, पर्यावरण के लिए कम हानिकारक वर्जन था। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी और आज ये रिचार्जेबल AA सेल्स और हाइब्रिड गाड़ियों में काफ़ी आम है। तो सवाल यह है कि NiMH ने NiCd की जगह क्यों ले ली? देखिए, NiCd में एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम थी जिसे मेमोरी इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह था कि अगर बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से पहले ही बार बार चार्ज किया जाए तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी कैपेसिटी को ही भूल जाती थी। कमाल है ना? ऊपर से इसमें जहरीला कैडमियम भी होता था, जबकि NiMH की कैपेसिटी ज्यादा थी और ये पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर थी। और अब मिलते हैं आज के दौर के असली स्टार से, लिथियम आयन बैटरी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये कम जगह और कम वजन में ढेर सारी पावर पैक कर सकती है। और इसी की वजह से हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स इतने हल्के, पतले और फिर भी इतने शक्तिशाली हैं। इसके फायदे तो खैर अनगिनत हैं, हल्का वजन, बार बार चार्ज होने की काबिलियत और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन इतनी पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। गर्मी और चार्जिंग के मामले में इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर लिथियम आयन का ही एक और एडवांस्ड रूप है लिथियम पॉलीमर, या जिसे हम लिपो बैटरी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन, और इसी लचीलेपन की वजह से आज के मॉडर्न स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स और वियरेबल गैजेट्स को इतने पतले और स्लिम डिज़ाइन देना मुमकिन हो पाया है। तो अगर हम इन दोनों में मुख्य अंतर देखें तो वो है इनकी बनावट का। लिथियम आयन एक मजबूत, कठोर केस में आती है,
जबकि लिथियम पॉलीमर को किसी भी पतले या लचीले आकार में ढाला जा सकता है। बस यही वो डिज़ाइन फ्रीडम है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर झांकते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे क्या होने वाला है? सच कहूं, ये जानना बहुत ही रोमांचक है। और भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है सॉलिड स्टेट बैटरी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। इसका नतीजा, ये ज्यादा सुरक्षित होती हैं, तेजी से चार्ज होती हैं और ज्यादा शक्तिशाली भी होती हैं। भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तो ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। एक और कमाल की टेक्नोलॉजी जो उभर रही है, वो है सोडियम आयन बैटरी। इसे लिथियम का एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि सोडियम लिथियम के मुकाबले कहीं ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। खासकर बड़े पैमाने पर, जैसे पावर ग्रिड में एनर्जी स्टोर करने के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, तो हमने अलग अलग तरह की बैटरीज के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब समय है कि इन सभी जानकारियों को एक साथ रखें और पूरी तस्वीर को एक बार साफ तौर पर समझें। तो ये टेबल सब कुछ एक नज़र में समेट देती है। देखिए, एक तरफ है जिंक कार्बन और एल्कलाइन जो रिचार्जेबल नहीं है। ये हमारे रिमोट और खिलौनों में काम आती हैं। फिर आती है हमारी रिचार्जेबल बैटरियां, लेड एसिड से लेकर हमारी अपनी लिथियम पॉलीमर तक, जो गाड़ियों से लेकर फोन तक सब कुछ चला रही हैं। और फिर एक नज़र भविष्य पर, सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन, जो शायद आने वाले कल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पूरे के पूरे पावर ग्रिड को शक्ति देंगी। ये कहानी है बैटरी के विकास की, एक ही जगह पर। और अंत में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारा भविष्य इलेक्ट्रिक होने वाला है, ये तो अब तय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस भविष्य को शक्ति देने वाली बैटरी आखिर कौन सी होगी?